हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में जानने के पहले कंसाइनमेंट क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है और वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है ना, तो वो ये चाहता है कि उसके बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बिजनेस का एक्सपांशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, मान के चलिए कि एक पर्सन है मिस्टर करण। मिस्टर करण नाम का एक पर्सन है, बिजनेसमैन है ये। इसने एक बिजनेस शुरू किया और इसने बिजनेस जो शुरू किया है, नागपुर का रहने वाला है स्टूडेंट्स, और लोकल लेवल पे इसने बिजनेस शुरू किया। साल बीता, 2 साल बीते, अब इसका बिजनेस बढ़ने लग गया। नागपुर या लोकल लेवल पे इसका बिजनेस छा गया, बहुत अच्छा बिजनेस इसका बढ़ा। अब ये चाहता है कि इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस का एक्सपांशन हो। ये चाहता है कि इसका बिजनेस मुंबई में चले, ये चाहता है कि इसका बिजनेस अमरावती में चले। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसके बिजनेस की ग्रोथ हो, उसके बिजनेस का एक्सपांशन हो। ठीक है, तो वैसा ही मिस्टर करण भी चाहते हैं कि इसके बिजनेस की क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। 2 साल बीत गए, नागपुर में अच्छा चल रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अलग अलग जो प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस मुंबई में भी चले, मुंबई में ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, है ना। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, अब बताइए स्टूडेंट्स, मिस्टर करण के पास क्या ऑप्शन है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए? पहला ऑप्शन तो यही है कि मिस्टर करण को मुंबई में क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांच शुरू करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस वो नागपुर में कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट का एक शॉप या शोरूम आपको कहाँ पे, मुंबई में शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स, मुंबई में मिस्टर करण गए मुंबई, वहाँ पे उन्होंने एक शॉप शोरूम किराए पे लिया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख लिए, उनकी सैलरीज देनी है, बहुत सारा खर्चा करना है। देयर इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। ठीक है, बट मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो मिस्टर करण को नागपुर में उसके बिजनेस को जो रिस्पांस मिल रहा था, वही सेम रिस्पांस मुंबई में भी मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मिस्टर करण ये रिस्क लेके मुंबई में अपने एक ब्रांच शुरू कर लेते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते, कर दिया इन्वेस्टमेंट, डजेंट मैटर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट ये बताइए अगर उसका बिजनेस वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं चला तो मिस्टर करण को लॉस होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्ट ब्रांच ओपन करना ये क्या सही डिसीजन होगा? नहीं, ये सही डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए मिस्टर करण के पास एक दूसरा ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? देखिए, मिस्टर करण गए मुंबई में, है ना, मुंबई में गए, मुंबई में उन्होंने पूरा एनालिसिस किया मार्केट का। तो वहाँ पे इनकी जो मुलाकात है वो एक व्यक्ति से होती है, मिस्टर अर्जुन से। ठीक है, और मिस्टर अर्जुन भी एक बिजनेसमैन है, मुंबई में इनका शॉप है, अच्छा खासा बिजनेस चलता है। ठीक है, तो मिस्टर अर्जुन से मुलाकात हुई करण की, ठीक बात है कि नहीं? चलो, कार्टून भी बना दिया मैंने मिस्टर अर्जुन का। करण की मुलाकात होती है अर्जुन से और करण कहता है कि देखिए मिस्टर अर्जुन भाई साहब, मैं आपको गुड्स भेजूंगा नागपुर से मुंबई सेल करने के लिए, तो क्या आप उसको सेल कर देंगे? अर्जुन ने कहा कि भाई मेरा क्या फ़ायदा, हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसका कुछ फ़ायदा हो, बिना फ़ायदे के तो कोई कुछ करता नहीं है आज की दुनिया में। ठीक है, तो मिस्टर अर्जुन ने कहा कि बोले मेरा क्या फ़ायदा, मैं कैसे सेल करूं? तो मिस्टर करण ने कहा कि मैं आपको फ्री में सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको इस चीज़ के लिए क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो बताइए ज़रा स्टूडेंट्स, मिस्टर अर्जुन को इस बात से कोई परेशानी होगी? बताइए, कोई परेशानी होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में क्या बन गया, अभी एक एग्रीमेंट बन गया। और मिस्टर करण कौन है? गुड्स के ओनर है ना। और मिस्टर अर्जुन कौन है? एक प्रकार के एजेंट है, ये एजेंट के रूप में काम करेंगे। कौन? मिस्टर अर्जुन। ये पार्टनर नहीं है और ये गुड्स का ऑनर भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एजेंट है। करण अपनी रिस्क के ऊपर गुड्स भेजेगा किसे? अर्जुन को, मुंबई में सेल करने के लिए। अर्जुन उस गुड्स को सेल करेगा, अपना कमीशन लेगा और साइड हो जाएगा, दैट इज इट। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या है, हमको एक नाम देना पड़ेगा इसे। देखिए जरा, मिस्टर करण ने नागपुर से गुड्स भेजे, कहाँ पर? मुंबई। ठीक है, देखिए जरा, नागपुर से गुड्स भेजे इन्होंने
कहाँ पर, मुंबई, ठीक है, मुंबई गुड्स भेजे, बराबर है। बताइए गुड्स का ऑनर कौन है, मिस्टर करण इज द ऑनर, ठीक बात है कि नहीं। गुड्स को भेजने वाला व्यक्ति कौन है, मिस्टर करण। तो जो व्यक्ति ओनर होता है, जो व्यक्ति गुड्स को सेंड करता है, उसे बोलते हैं हम लोग कंसाइनर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंसाइनर, ठीक बात है कि नहीं। अब देखिए जरा, अब जिस व्यक्ति को गुड्स भेजे जाते हैं, जो एजेंट के रूप में काम करता है कमीशन के लालच में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग क्या, कंसाइनी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ हो कि कंसाइनर कौन होता है और कंसाइनी कौन होता है। करण ने गुड्स भेजे किसे, अर्जुन को, है ना। अब अर्जुन उस गुड्स को क्या करेगा, अर्जुन मुंबई में गुड्स आ गए, करण क्या करेगा, उन गुड्स को सेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सेल करेगा तो जो अमाउंट है वो अमाउंट किसके पास आएगा, जो भी सेल से रिलेटेड अमाउंट रियलाइज होगा वो किसके पास आएगा, अर्जुन के पास आएगा, कंसाइनी के पास आएगा। अब ये अमाउंट का करेगा क्या, देखिए जरा, क्या होता है कि मिस्टर करण ने नागपुर से मुंबई गुड्स भेजे, ठीक है। तो बताइए गुड्स भेजने में कुछ खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आप सर के ऊपर लाद करके सर चल करके मुंबई पैदल तो जाएंगे नहीं। जो 700-800 किलोमीटर का सफ़र है ये कैसे तय होगा स्टूडेंट्स, किसी न किसी ट्रक का यूज़ किया जाएगा, व्हीकल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत तरह के खर्चे करने पड़ते हैं किसे, कंसाइनर को। वो खर्चे कौन से हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक बात है कि नहीं, पैकिंग का खर्चा हो सकता है, कैरेज का खर्चा हो सकता है। अब बताइए जरा, अगर नागपुर से गुड्स निकले मुंबई जाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या, नहीं है, ठीक बात है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो क्या होगा, अभी उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, ताकि अगर एक्सीडेंट होता भी है तो लॉस ना हो, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। बहुत तरह के खर्चे कर सकता है कौन, कंसाइनर। तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस है ये, कंसाइनर के। अब देखिए जरा, नागपुर से गुड्स निकले मुंबई जाने के लिए, तो डायरेक्ट इसके शॉप में, शोरूम में डायरेक्टली जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अर्जुन उन गुड्स को क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा, ठीक है। क्या करेगा स्टूडेंट्स, गुड्स को रिसीव्ड किया। अब रिसीव्ड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रक के ऊपर लोडिंग का खर्चा लगा था, अब क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, क्लियरिंग के चार्जेस लगेंगे, ऐसे बहुत से खर्चे लगेंगे, ठीक है। कौन करेगा, कंसाइनी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो एक्सपेंसेस है कंसाइनी के, ये दो पार्ट में देखने वाले हम लोग, एक होगा रिकरिंग और एक होगा नॉन रिकरिंग, है ना। रिकरिंग नेचर के खर्चे और नॉन रिकरिंग, या आप इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो देखिए जरा, ये जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है ये क्या होते हैं, और नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो क्या होगा, नॉन रिकरिंग। और गुड्स को देखिए मुंबई में गुड्स आए, आपने गुड्स को क्या किया, रिसीव्ड किया, अनलोड करवाया, फिर उसको आप अपने गोडाउन तक लेकर गए। तो इस दरमियान देखिए, यहाँ पे आपने गुड्स रिसीव्ड किया और जो गोडाउन लेके जाने तक का जो खर्चा होता है, उस खर्चे को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और गोडाउन में जाने के बाद का जितना भी खर्चा होगा वो क्या होगा, नॉन रिकरिंग। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि फ्यूचर में जो क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जब हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा से, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, एक्सपेंसेस हो गया, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो किए ही होंगे, बिना एक्सपेंसेस के काम चलने वाला नहीं है। अब क्या हुआ, अमाउंट आया इसके पास, ये क्या करेगा, अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देगा, कमीशन भी क्या करेगा, माइनस करेगा, है ना। हो सकता है कि अगर कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, किसने, कंसाइनी ने, किसे, कंसाइनर को, अर्जुन ने किसे, करण को, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, वो बैलेंस अमाउंट सेंड कर दिया जाएगा किसे कंसाइनर को, ठीक है, सॉरी, कंसाइनर को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने आपको बिजनेस बताया, इसी को हम लोग कंसाइनमेंट। अभी हम लोग देखने वाले कमीशन के बारे में, ठीक है। तो जो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पेड करता है, वो मेनली 3 टाइप के कमीशन होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल कमीशन, है ना,
दूसरा होगा आपका इसमें ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। थर्ड जो टाइप होता है कमीशन का वो होता है डेल क्रेडर कमीशन। ये 3 टाइप के कमीशन जनरली पेड करता है कंसाइनर, किसे, कंसाइनी को, ठीक है। तो अभी होगा क्या देखिए ज़रा, नॉर्मल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन, ये कब कब कोई कंसाइनर पेड करता है, कौन कौन सी सिचुएशन में पेड करता है। देखिए नॉर्मल कमीशन नाम से पता चल रहा है कि जो भी टोटल सेल होगा, जिस चीज़ के लिए कंसाइनर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल कमीशन, और ये टोटल सेल के ऊपर दिया जाता है स्टूडेंट्स। फिर देखिए ओवरराइडिंग कमीशन मीन्स व्हाट, दिस कमीशन आर पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स ओवर द इनवॉइस प्राइस और द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस से, यानी कंसाइनर ने कहा कि ये गुड्स आप 200 रुपये में सेल करना, और कंसाइनी ने ये गुड्स थे उनको 250 रुपये में सेल किया, तो जो एक्सेस का 50 रुपीज़ का सेल है, सरप्लस सेल है, उसके ऊपर दिया जाने वाला कमीशन इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अब कंसाइनी जब गुड्स को सेल करेगा तो वो 2 बेसिस पे सेल करता है, एक तो कैश पे और दूसरा क्रेडिट पे। अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल किए जा रहे हैं बाय द कंसाइनी, तो बताइए बैड डेट का रिस्क है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बैड डेट का रिस्क रहेगा। और बताइए जो बैड डेट का रिस्क है ये कौन लेगा, आप बोलेंगे सर कंसाइनी लेगा। कंसाइनी बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है, वो सिर्फ एजेंट है और वो कमीशन के लिए काम कर रहा है। तो बैड डेट का जो रिस्क है वो भी किसका होगा स्टूडेंट्स, कंसाइनर का होगा, ठीक है। तो ये रिस्क से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी से कहेगा कि देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा का कमीशन देता हूँ, बट जो बैड डेट का जो रिस्क है वो आपको ही बियर अप करना होगा। तो उसके लिए जो कमीशन दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है। तो ये 3 तरह के कमीशन देखे स्टूडेंट्स हमने, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें, बट फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल कितना भी देखिए हम लोग, जब तक हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा आपके नोट्स में प्रॉब्लम नंबर 1, सिंपल प्रॉब्लम ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए ज़रा, मेजर्स जयपुरिया एंड कंपनी ऑफ दिल्ली कंसाइन ऑन 15 मार्च 2002 45 केसेस ऑफ द ग्लासवेयर, कॉस्ट प्राइस ₹41,235 to Singh and Company of Amritsar for sale on commission at the rate 5% on gross sale proceed. The consignor paid freight and carriage amount ₹539। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला सेंटेंस है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कंसाइनर नाम का कोई व्यक्ति है, वो गुड सेंड कर रहा है ना। कितने गुड सेंड किए उसने, 45 केसेस ऑफ द ग्लासवेयर, और जो टोटल 45 केसेस का कॉस्ट है वो दिया हुआ है आपको 41,235, और ये गुड्स किसे सेंड किए गए हैं, सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ का रहने वाला है स्टूडेंट्स, अमृतसर का रहने वाला है, ठीक है। और इसके लिए उस क्या चार्ज करने वाला है, कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो देखिए ज़रा, एक पर्सन कौन है इसमें, जयपुरिया जो कि दिल्ली का है, एक कौन है, सिंह एंड कंपनी, है ना। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था ना, एक उसी तरीके से जो बेसिक हमने देखा था इसके पहले। जयपुरिया दिल्ली का रहने वाला है, सिंह एंड कंपनी अमृतसर का रहने वाला है, ठीक है। जयपुरिया ने सिंह एंड कंपनी को क्या प्रोवाइड किया, क्या भेजे, गुड्स भेजे, ठीक है। गुड्स कितने के भेजे, 41,235 के, ठीक है, और 45 केसेस भेजे हैं ऑफ द ग्लासवेयर, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, गुड्स सेंड किया, ठीक है। अब बताइए गुड्स स्टूडेंट्स, ये जो दिल्ली से अमृतसर गुड्स गए हैं ये जादू से गए क्या, नहीं, इसके लिए कैरेज का खर्चा लगा होगा, और ये खर्चा ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा, जयपुरिया करेगा, ठीक है, कंसाइनर करेगा। और ये खर्चा कितना हुआ, टोटल 539 रुपीज़, एंड दिस इज द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ओके। फिर देखिए स्टूडेंट्स, द गुड्स अराइव्ड एट अमृतसर, गुड्स कहाँ पहुँच चुके हैं, अमृतसर में 20 मार्च 2002 को। एंड सिंह एंड कंपनी पेड द क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस कितना पेड किया इसने, 235 का। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना पे किया, देखिए क्लीनिंग चार्जेस इसने पेड किए हैं 235। फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किए हैं 59 रुपीज़। उसके बाद देखिए कैरेज का पे किया है 102 रुपीज़, और गोडाउन रेंट पे किया है 90 रुपीज़। तो टोटल जो एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनी ने वो पेड किए स्टूडेंट्स 486। तो हमको क्या पता चल रहा है इसमें कि पहला काम क्या हुआ है, गुड्स भेजे गए हैं,
दूसरा क्या है, गुड्स सेंड करने के लिए जो खर्चा हुआ वो किसने किया, कंसाइनर ने। अब गुड्स किसके पास पहुंच चुके हैं, सिंग एंड कंपनी के पास। गुड्स पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो बहुत से खर्चे करेगा, जैसे हमने देखा क्लीनिंग चार्जेस, कैरेज वगैरह वगैरह खर्चा किया उसने, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना एक्सपेंड किया इसने, 486। दिस इज द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, द गुड्स वेयर सोल्ड। सीधी सी बात है, जो गुड्स भेजे गए सिंग एंड कंपनी को, ये टाइम पास करने के लिए तो नहीं भेजे, सेल करने के लिए भेजे। तो सेल कितना किया देखिए जरा, द गुड्स वेयर सोल्ड बाय द सिंग एंड कंपनी अंडर एज अंडर, दिया हुआ आपको 15 केसेस। तो हम सेल का थोड़ा देख लेते हैं कितना कितना सेल हुआ है। सेल देखिए कितना इधर कंसाइनी ने सेल किया है, ओके, सेल किया इसने, कितना कितना सेल किया स्टूडेंट्स देखिए जरा। सेल दिया हुआ इसमें आपको 15 केसेस एट द रेट ₹1003। जो 15 केसेस उसने बेचे वो 1003 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, है ना। 22 केसेस जो उसने बेचे हैं वो 1050 रुपये के हिसाब से बेचे हैं। और जो बचा हुआ था वो कितने में बेचा स्टूडेंट्स, उसने 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखिए पहले जो सेल किया उसने कितना सेल किया, 15 केसेस, 15 केसेस एट द रेट ₹1003। देन 22 केसेस एट द रेट ₹1050, ओके। और जो रिमेनिंग था, अब रिमेनिंग कितना रहेगा, भेजे कितने थे 45, 22 एंड 15, 37 सेल हो गया। कितना बचा, 8 केसेस। तो 8 केसेस का पर यूनिट प्राइस नहीं दिया, डायरेक्ट बोला गया है कि 10,000 रुपीज़ में सेल किया उसने, ठीक है। अब देखते हैं कितना कितना आता है, 15 केसेस इंटू 103, 103, तो यह आपका 15,045, 15,045 का सेल हुआ। फिर देखिए 22 केसेस एट द रेट ₹1050, ये देखिए 23,100 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको टोटल करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ सेल मिलेगा 15,045 प्लस 10,000 रुपीज़, so it will be 48,145, है ना। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल विच आर सेल बाय द कंसाइनी। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सिंग एंड कंपनी सेंट अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये का ड्राफ्ट भेजा, किसने, सिंग एंड कंपनी ने, किसे, जयपुरिया को, एज एन एडवांस, है ना, एज एन एडवांस अगेंस्ट द कंसाइनमेंट, है ना, एडवांस के रूप में भेजे इसने, ओके। जब अकाउंट सेल भेजा उसमें दिया हुआ है कि सेल टुगेदर विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैसे दिया जाएगा, विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स हम देखने वाले आज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मैंने बताया थे 3 अकाउंट्स बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स एंड अकाउंट। तो फिलहाल हम 2 ही अकाउंट देखने वाले हैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनी। गुड्स एंड अकाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। वैसे ही कंसाइनी की बुक में जो अकाउंट बनेगा वो क्या होगा, कंसाइनर अकाउंट होगा। देखिए जरा देखते हैं, मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम देखिए किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, कंसाइनर के बुक में। पहला ट्रांजैक्शन क्या दिख रहा है आपको, गुड्स सेंड, गुड्स सेंड किए गए 41,235 के। तो लिखिए यहाँ पे टू गुड्स सेंट अकाउंट, कितने का, 41,235। पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखिए गुड्स जादू से गए क्या, नहीं, खर्चा लगा कितना, 539। और ये खर्चा किसने पेड किया है स्टूडेंट्स, कंसाइनर ने, जयपुरिया ने। और हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, कंसाइनर के बुक में। तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनर का नाम आएगा क्या, नहीं, ओके। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना है 539 रुपीज़। एंड दिस एंट्री फॉर द एक्सपेंसेस के लिए था ये, ठीक है। अब गुड्स कहाँ पहुँच गए स्टूडेंट्स, अमृतसर में सेल करने के लिए, ठीक है। सिंग एंड कंपनी मतलब कौन, कंसाइनी के पास। और इसने खर्चा किया कितना, 486। देखिए ना हम लोगों ने देखा था 59, क्लीनिंग चार्जेस का 235, सन्ड्री एक्सपेंसेस का 59 रुपीज़, कैरेज का 102, गोडाउन रेंट का 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये सब टोटल हम करें तो 486 का खर्चा किया, किसने, कंसाइनी ने। और कंसाइनी कौन है, सिंग एंड कंपनी। तो कंसाइनर की बुक में किसका नाम आएगा, कंसाइनी का। तो लिखिए जरा यहाँ पर टू सिंग एंड कंपनी। और ये एंट्री भी किस चीज़ के लिए थी स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस के लिए। कितना खर्चा किया है इसने, 486, ओके। आगे देखिए जरा, अब गुड्स क्या हुए, सेल हुए, तो सेल की एंट्री करनी होगी। अब बताइए सेल किया तो अमाउंट किसके पास है, कंसाइनी के पास। और कंसाइनी कौन है,
सिंह एंड कंपनी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय सिंह एंड कंपनी एंड दिस एंट्री फॉर द सेल। टोटल अमाउंट ऑफ सेल देखिए 48,145, 48,145 सेल क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। आगे देखिए जरा, सेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सिंह एंड कंपनी ने सेल किया ये फ्री में सेल किया क्या, इसको क्या चाहिए था, कमीशन चाहिए था, तो कमीशन देना होगा, ऑब्वियस सी बात है। और कमीशन आप किसे दे रहे हैं, कंसाइनी को, तो कंसाइनी का नाम लिखेंगे टू सिंह एंड कंपनी एंड दिस एंट्री फॉर द कमीशन। कितना कमीशन बोला था स्टूडेंट्स, 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। 5% ग्रॉस सेल कितना है आपका 48,145, तो निकाल लीजिए इसका 5% इंटू 5%, 2407.25, तो 2407 ही लिखेंगे आप इसे, 2407, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स और कुछ बाकी रहा क्या अपना, हाँ एडवांस का बाकी है। एडवांस कितना था 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, तो एडवांस की एंट्री हमने करनी है कंसाइनी के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से, बाय बैंक ड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है, एंड दिस एंट्री फॉर द एडवांस, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है, देखेंगे हम कैसे, ठीक है। कितना एडवांस भेजा है स्टूडेंट्स इसने, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बताइए और कुछ ट्रांजेक्शन बाकी है क्या, नहीं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज पहले पढ़नी होती है हमें, और जर्नल एंट्री के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे अपोजिट करने वाले, लेजर से जर्नल एंट्री बनाने वाले, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कंप्लीट करना है हमने। देखिए जरा, आपको पता है कि जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट का नाम कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, गुड्स एंड अकाउंट। बताइए हमने कहीं पे गुड्स एंड अकाउंट है, 3 ही अकाउंट बनाए हैं हमने, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और कंसाइनर। तो देखिए जरा यहाँ पे गुड्स एंड अकाउंट हमने बनाया है क्या, नहीं, तो इसका सेकेंड एंट्री होगा क्या, नहीं होगा। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका भी सेकेंड एंट्री नहीं होगा। फिर देखिए सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी कौन है, कंसाइनी है, यहाँ लिख दीजिए सिंह एंड कंपनी, है ना। तो देखिए सिंह एंड कंपनी दिख रहा है आपको, कंसाइन यहाँ पे कहाँ पर है, ये डेबिट में, तो इधर मैं कहाँ लिखूंगा, इसे क्रेडिट में लिखूंगा, ठीक है। अब बताइए कंसाइनमेंट में किसका नाम है, सिंह एंड कंपनी का, तो सिंह एंड कंपनी में किसका नाम होगा, कंसाइनमेंट का, तो लिखिए यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दिस एंट्री फॉर द एक्सपेंसेस दैट इज 486। फिर देखिए अगेन दिख रहा है आपको सिंह एंड कंपनी, इसका डेबिट, इसका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो नाम किसका लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, कंसाइनमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट क्यों लिख रहे हैं, इसका लॉजिक पता है ना आपको, कैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट में किसका नाम है, सिंह एंड कंपनी का, तो सिंह एंड कंपनी में किसका नाम होगा, कंसाइनमेंट का। कितना अमाउंट आने वाला है स्टूडेंट्स, 2407, बस क्रॉस एंट्री करनी है आपको। इधर देखिए क्रेडिट में दिख रहा है सिंह एंड कंपनी, इसका क्रेडिट, इसका क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वहाँ सिंह एंड कंपनी है, तो यहाँ क्या लिखना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक बात है कि नहीं। एंड दिस एंट्री फॉर द सेल, कितना सेल हुआ है, 48,145, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या करने स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लोज करने, ठीक है। तो देखिए जरा, देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं हम लोग। क्रेडिट का टोटल कितना दिख रहा है आपको, 48,145। डेबिट का देखते हैं कितना आ रहा टोटल, 41,235 प्लस 539 प्लस 486 प्लस 2407, ओके। अब देखिए इधर का टोटल कम है, इधर का ज़्यादा है, तो मैं माइनस कर दूंगा 48,145, तो आपको आपके लिए मिला यहाँ पर प्रॉफिट 3,478 रुपये, 3478। दिस इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर, 3478, 48,145। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला है, इसको आप किसी और अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फाइनल अकाउंट नहीं है ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए इसको क्लोज कर दिया, इसको छोड़ दो। अभी क्या क्लोज करना है हमने, कंसाइनी अकाउंट क्लोज करना है। तो देखिए डेबिट में दिख रहा है आपको 48,145, देखते इधर का कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 486 प्लस
2407 12,893 माइनस 48,145, तो बैलेंस निकलेगा 35,252, 48,145, द बैलेंस विल बी 35,252, ये बैलेंस निकला है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये बैलेंस अमाउंट कौन से फॉर्म में दिया जाने वाला था, देखिए जरा, टुगेदर विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। 1 जुलाई 2002 सिंह एंड कंपनी फॉरवर्डेड अकाउंट सेल टुगेदर विद अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो कौन से माध्यम से देना है आपको, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, बिल, और ये बिल कंसाइनर के लिए क्या होगा, रिसीवेबल होगा। देखिए इसका लॉजिक क्या था। अब देखिए टोटल जो सेल किया सिंह एंड कंपनी, मतलब कि कंसाइनी ने कितने का सेल किया, 48,145 रुपीज़ का सेल किया, जिसमें से कंसाइनर को वो दे चुका है ऑलरेडी एडवांस में कितना रुपया दे चुका है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका एडवांस हो गया, है ना। 486 उसने खर्चा किए थे, वो भी उसने क्या कर लिए, माइनस कर लिए। उसका कमीशन कितना है, 2407, ये भी माइनस कर लिया। और फाइनली जो टोटल अमाउंट बैलेंस है कंसाइनी के ऊपर, किसका, कंसाइनर का, वो कितना है, 35,252 रुपीज़। और ये अमाउंट जो देने वाला है वो देने वाला है बिल के माध्यम से, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम ये देखने वाले हैं सॉरी हम ये देखने वाले हैं कि अभी आप इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जर्नल एंट्री आपको लर्न करना होता है और उसके बेस पे लेजर बनाने होते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे लेजर से जर्नल कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जर्नल के अपोजिट क्या होता है, लेजर। जर्नल में जो डेबिट है लेजर में क्रेडिट होगा। तो ये बताइए जब जर्नल के अपोजिट लेजर होता है तो लेजर के अपोजिट जर्नल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो देखिए गुड्स एंड कैश बैंक, सिंह एंड कंपनी, ये सब आपको कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, डेबिट में। जब मैं इसका जर्नल बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू गुड्स सेंट अकाउंट, ठीक है। गुड्स सेंट किया कितने का, 41,235। अब बताइए ये क्रेडिट है तो डेबिट कुछ होगा कि नहीं होगा, कौन सा अकाउंट है ये, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेंट, खत्म, ठीक है। फिर देखिए कंसाइनमेंट के सामने दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैश ऑब्लिक बैंक। ये भी कहाँ पर है, डेबिट में। जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्या हुआ, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, कंसाइनमेंट। जो अकाउंट रहेगा वो डेबिट रहेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी, है ना। जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्रेडिट होता जाएगा और ये डेबिट होगा, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या थी आपकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी फॉर कमीशन, फिर क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपने लिख दिया। अब क्रेडिट में देखिए क्या दिख रहा है, सिंह एंड कंपनी दिख रहा है। अगर ये लेजर में क्रेडिट है तो जर्नल में क्या होगा, डेबिट होगा, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, दैट इज इट, क्लियर, बन गया आपका जर्नल। अब देखिए ये ऊपर कवर हो चुका था, ये भी कंसाइनमेंट है, ये भी कंसाइनमेंट है। ये जो दो एंट्रीज आपको दिख रही है ना, ये ऊपर के अकाउंट में नहीं हुआ एडजस्ट, तो यहाँ पे करेंगे। सेम देखिए ये किसका अकाउंट है स्टूडेंट्स, कंसाइनी का। और कंसाइनी कौन है, सिंह एंड कंपनी। तो देखिए ये बैंक ड्राफ्ट कहाँ दिख रहा है आपको, अभी क्रेडिट में। जब जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। कैसे, ये क्रेडिट है तो ये भी क्या होगा, डेबिट, बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर ये डेबिट है तो देखिए अकाउंट कौन सा है, सिंह एंड कंपनी, तो लिखेंगे टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट, क्लियर है। ये एंट्री हो गया। बिल रिसीवेबल दिख रहा है, क्रेडिट में है। अगेन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। तो होता क्या है कि इसमें आपको जर्नल एंट्री लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा लेजर बना लीजिए, इसके बेस पे आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पूछता है कि आप
प्रिपेयर द लेजर्स, लेजर बनाने बोला है तो आपको जबरदस्ती में क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लेजर बनाना हमें आता ही नहीं है, हमें पहले जर्नल सीखा है, जर्नल याद किया है, उसके बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। ठीक है, गेटिंग ओके। अब देखते हैं हम लोग कि कंसाइनर की बुक का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं कंसाइनी की बुक में क्या होगा। देखिए मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको, ये जो कंसाइनी का अकाउंट है इसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स कैसे करना है, देखिए जरा, इधर जो भी क्रेडिट है इधर में क्या होगा, डेबिट, और जो डेबिट है इधर में क्या होगा, क्रेडिट। फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा आप लोग, फॉर्मेट पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक ड्राफ्ट तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट। कितना बैंक ड्राफ्ट भेजा इसने, 10,000 का, एडवांस का था ये। फिर देखिए कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस है। अब देखिए ये जो एक्सपेंसेस है ये किसने किए थे, कंसाइनी ने, और ये बुक भी किसका है, कंसाइनी का। तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे आप इसे। ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड दिस एंट्री फॉर द एक्सपेंसेस, कितना, 486 रुपीज़। फिर देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट दिख रहा है आपको 2407, ये किस चीज़ के लिए लिखा मैंने 2407, देखिए यहाँ से आया था कमीशन का है ये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन है स्टूडेंट्स, 2407। ये हो गया इतना क्लियर। अब देखिए इसको इधर में लिखेंगे सेल के नाम से, बाय सेल्स अकाउंट, है ना, कितना सेल किया, या आप इसको लिख सकते हैं बाय बैंक अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना सेल हुआ है, 48,145। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो क्या होगा स्टूडेंट, कितने का सेल किया इसने, 48,145। अब देखिए बैलेंस में कितना पैसा देना होगा, 10,000 प्लस 486 प्लस 2407, डन। 12,893 रुपीज़ माइनस करेंगे 48,145, so it will be 35,252. This is the total amount payable to the consignor, 35,252। इसके लिए क्या था, रिसीवेबल, तो इसके लिए क्या होगा, टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर है, डन। देखिए जितना इसे लेना है उतना ही इसे देना है। अब ये क्या है, इसमें होगा क्या, देखिए कंसाइनी ने क्या किया है, कंसाइनर को ये रिपोर्ट करने वाला है वो कि देखिए सर मैंने 48,145 का टोटली सेल किया, जिसमें से मैं 10,000 रुपीज़ आपको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू एडवांस में दे चुका हूँ, 486 का मैंने खर्चा किया था और 2407 का मेरा कमीशन है, तो मैं आपको टोटल अमाउंट कितना दूंगा अभी, 35,252 रुपीज़, एंड दिस इज़ थ्रू द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ बिल। तो इसके लिए क्या होगा, पेबल, इसके लिए क्या होगा, रिसीवेबल। आई होप कि ये कितना क्लियर हुआ हो। ठीक है, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट 48,145 टोटल क्लियर कर लिया, फिनिश। ये हो गया आपका। जर्नल एंट्री रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। कंसाइनर कौन था, देखिए नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कंसाइनर थे हमारे कौन, जयपुरिया साहब। ठीक है, दिल्ली वाले। अब इसका मुझे जर्नल बनाना है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जर्नल हम रटते हैं उसके बेस पे लेजर बनाते हैं, बट लेजर के बेस पे जर्नल कैसे बनता है जरा देखिए। जर्नल का अपोजिट लेजर, तो लेजर का अपोजिट क्या होगा, जर्नल। टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये अभी ये किसकी बुक में पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसाइनी के बुक में। हाँ, ध्यान रखिए, ये बुक अलग है, ये बुक अलग है, ये कंसाइनी का है और ये कंसाइनर का है, ये सिंह एंड कंपनी का है। तो देखिए क्या एंट्री होगा, ये अभी डेबिट में है, तो जब जर्नल बनाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या होगा, कौन सा अकाउंट है ये, कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, जयपुरिया, तो लिखिए जयपुरिया अकाउंट डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट, जयपुरिया अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जयपुरिया अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, जयपुरिया अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू जयपुरिया अकाउंट, आप या इसको बैंक अकाउंट के नाम से लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। गेटिंग, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, देखिए इसके बाद के जो प्रॉब्लम है वो आप खुद